दुर्गापुर शिल्पांचल में श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में जगह जगह भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में प्रस्तुत की गई झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। वहीं शोभा यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। दुर्गापुर शिल्पांचल में भी श्री राम नवमी की धूम रही और जगह जगह भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। श्री राम नवमी की शोभा यात्रा में प्रस्तुत की गई झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और जय श्री राम के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। वहीं दूसरी तरफ श्री राम नवमी को लेकर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रत्येक इलाके में शोभा यात्रा के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। जानकारी के अनुसार दुर्गापुर नगर निगम के 34 नंबर वार्ड स्थित श्री हनुमान मंदिर से निकली रामनवमी की शोभा यात्रा विशेष आकर्षण का केंद्र रही। हनुमान मंदिर में सर्वप्रथम पूरे विधि विधान के साथ श्री रामनवमी की पूजा अर्चना की गई। साथ ही यहाँ कुश्ती प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। दंगल में कई जाने माने पहलवानों ने दांव पेच आजमाए। वहीं शोभा यात्रा में एक से बढ़कर एक झांकियां प्रस्तुत की गई थी। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण की झांकी भी प्रस्तुत की गई थी। श्री हनुमान की झांकी भी आकर्षण का केंद्र रही। हनुमान मंदिर से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई और पूरे वार्ड की परिक्रमा करने के बाद शोभा यात्रा चित्रालय मैदान के लिए रवाना हो गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक विश्वनाथ पाड़ियाल, पूर्व MIC प्रभात चटर्जी, दुर्गापुर नगर निगम के प्रशासक बोर्ड के सदस्य धर्मेंद्र यादव, पूर्व पार्षद रविंद्र कुमार समेत अखाड़ा कमेटी के तमाम सदस्य उपस्थित थे। श्री हनुमान मंदिर अखाड़ा कमेटी के प्रमुख मिंटू चौधरी ने बताया कि प्रत्येक वर्ष श्री हनुमान मंदिर से रामनवमी के उपलक्ष्य में भव्य अखाड़े का आयोजन किया जाता है। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और हमारा अखाड़ा कादरौड महावीर अखाड़ा वर्षों से इस परंपरा को निभाते हुए आ रहा है। नवमी के दिन हम लोग एक महा अखाड़ा निकालते हैं, महाजुलूस निकालते हैं और इसमें हमारा मुख्य आकर्षक का केंद्र रहता है कुश्ती, जहाँ की हमारे बाहर से पहलवान लोग आते हैं और कुश्ती का करतब दिखाते हैं। बहुत बाहर से लोग भी इसको देखने के लिए आते हैं। साथ ही साथ घोड़ा का प्रदर्शन, राम सीता लक्ष्मण का झांकी के साथ ये हम लोग का प्रदर्शन निकलता है प्रत्येक वर्ष। और इस नवमी पर कादरौड महावीर अखाड़ा की तरफ से सभी समस्त दुर्गापुर निवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। क्या संदेश देने का प्रयास है इस अखाड़े के जरिए? अखाड़े के जरिए संदेश देने का है कि जिस तरीके से हम लोग समाज में एकजुट होकर के रह रहे हैं, एकता में ही बल है, तो हम लोग यही कहना चाहेंगे कि कुछ पारंपरिक चीज़ें हैं जिनको भूलना नहीं चाहिए। परंपरा को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। हम लोग का है कि सभी समाज, सर्व समाज एक साथ रहे, खुश रहे। वहीं दूसरी तरफ दुर्गापुर के ओल्ड कोर्ट इलाके में भी कृपा मूर्ति हनुमान मंदिर कमेटी के तरफ से श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में भी देवी देवताओं की आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की गई थी। भक्ति गीतों की धुन पर युवा थिरक रहे थे और हाथों में धार्मिक ध्वजा लिए हुए थे। कृपा मूर्ति हनुमान मंदिर कमेटी के तरफ से राम लखन सिंह ने बताया कि प्रत्येक वर्ष यहाँ से श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली जाती है। विभिन्न इलाकों की परिक्रमा करने के बाद शोभा यात्रा चित्रालय मैदान के लिए रवाना हुई। क्या संदेश देने की कोशिश है इस अखाड़े के जरिए? अखाड़े के जरिए संदेश हिंदू
वहीं दुर्गापुर नगर निगम के 13 नंबर वार्ड अंतर्गत मेन गेट इलाके में भी श्री राम नवमी की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। शोभा यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। युवाओं ने अखाड़ों में एक से बढ़कर एक खेल का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही यहाँ झांकियां भी देखने लायक थी। शोभा यात्रा में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र हनुमान जी की झांकी रही। हनुमान जी के भाव और अद्भुत रूप को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करने के लिए यहाँ भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है हम लोगों का हनुमान जी जो दिल्ली से आए थे और वही सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र है जो करीब 10:30 से 11 को पहुँचे और वो साथ साथ हम लोग प्रोसेसन साथ चल रहे हैं। तो झांकी के अलावा और क्या क्या है अखाड़े में? रथ है, घोड़ा है जो आगे आगे सबसे अगुवाई करेगा। उसके बाद झांकी है, झांकी के पीछे औरतें हैं, औरतों के पीछे डीजे है जो लड़कों माने आवाज़ कम करके जो बजाया जा रहा है और उसके साथ लड़के खेला अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं। अखाड़े का रूट क्या रहा, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ समापन हुआ? अखाड़ा स्टार्ट तो हम लोगों का हुआ है सत्यजीत रायनगर से, फिर कमला ब्रिज गया, कमला ब्रिज से होते हुए सीधा कादर रोड मोड़ गया है और वहाँ से फिर चला जाता है रिवर साइड गया, रिवर साइड से होते हुए शारदा पल्ली, काली मंदिर, ठाकुरपाड़ा, चंडी स्थान मंदिर, दुर्गा का जी का पंडाल जो बनता है वहाँ से होते हुए हम लोग लिंक पार्क आए। लिंक पार्क से होके सीधा आगे परिषद में हम लोगों का अखाड़ा अखिल भारतीय संस्कृत परिषद के अंतर्गत किया जाता है। दुबे तू साइड में रहा। रिपोर्टर को सॉलिड हनुमान जी बड़े लेकिन दुबे कृष्णा भाई तू सामने जा, कृष्णा भाई सामने जा। दुर्गापुर से राम बाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। I am Dr. Radha Krishna. I am a gastroenterologist and a liver specialist. So I do visit Durgapur once a month. I stay here for 2 days. So we do different types of procedures pertaining to gastroenterology and liver. So we have a range of evaluations that we do here. We do the routine endoscopy, colonoscopy. Starting from there, we have advanced technologies like nasal endoscopy, liver fibroscan, capsule endoscopy.